2018 कौन सा वर्ष? क्या नाम दिया इसको? समाप्ति वर्ष। तो कौन सा राउंड है? थर्ड राउंड, लास्ट राउंड। क्या व्यवस्था की है? क्या व्यवस्था की हुई है? कोई व्यवस्था नहीं की? क्या व्यवस्था की है? थर्ड राउंड को सफल करने के लिए क्या व्यवस्था की है? कौन कौन सी माया है तुम्हारे पास? माया के कौन कौन से रूप हैं? आलसी, बस, और कोई नहीं। अरे वाह, माँ त्रेता युग की सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए। जिनके पास केवल आलस बचा है, अलवेलापन बचा है, तो वो कहाँ पहुँच गए? माना 5 विकारों से परेशान नहीं है, केवल आलस का ही रूप बचा है, अलवेलेपन का, तो कहाँ बैठे हैं? तो स्वर्ग में तो पहले से ही बैठे हो। और कोई रूप तो नहीं आलस के अलावा? है जी, अलवेलापन, आलस, दो तो बता दिए, और तो नहीं है कुछ? 5 विकारों का तो नहीं कोई रूप है? तो फिर हमको चाहिए याद की यात्रा की मेहनत। 5 विकार तो अपनी जगह है, लेकिन तपस्या में विघन रूप सबसे ज़्यादा होता है आलस और अलवेलापन। इसलिए आपने कमर कसी है, कम से कम जो आलस के रूप में हमारे सामने माया हमारा वेस्ट करती है, समय वेस्ट ना हो। और उतना ही माया भी क्या कर रही है? शांत होके बैठ गई। जितना तुमने कमर कसी है, तो उतना भी माया चांस ले रही है, नहीं ले रही? और जब तक तुम्हारी मार्च चल रही है, जब तक तुम एक्टिव हो, दौड़ रहे हो, तब तक तो कोई परेशानी नहीं। जैसे ही बैठते हो, आती तो नहीं माया? आ जाती है। कहते हैं घोर अज्ञान की रात्रि। क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? कुछ नहीं। क्या आने वाला है? अरे आने वाला क्या है? बोलो। सोजरा। क्या आने वाला है? भक्ति मार्ग के हिसाब से क्या आने वाला है? शिव जयंती आने वाली है। क्या आने वाली है? शिव जयंती। तो घोर अंधकार, उससे पहले घोर अंधकार होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। और थर्ड राउंड में ही होगा। तुम्हारे पुरुषार्थ का तुम लास्ट राउंड बता रहे हो ना? तो इस थर्ड राउंड में जो भी तुम्हारे हिसाब किताब है, जिस रूप से है, व्यर्थ के रूप में हो, आलस अलवेलेपन के रूप में हो, नेगेटिविटी के रूप में हो, जो भी तुम्हारे दबे हुए संस्कार हैं, वो उभर के भयंकर रूप में सामने आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। उस वक्त हमारा चेहरा ही लटक जाए। इतना सुंदर वर्ष चल रहा है, वरदानी वर्ष चल रहा है, तो मेरे पुरुषार्थ में ये ऐसा विघन क्यों? विघन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
ये भी मानते हो कि ये घोर अज्ञान की रात्रि है, उसमें से पसार हो रहे हैं और उजाला सामने दिख रहा है। शिव जयंती मनाने की तुम तैयारी कर रहे हो, फिर अगर खूब आलस के रूप में माया आ रही है और तुमने कम से कम 100% कौन से समय को सफल कर रहे हो? कम से कम ये तो तुमको वरदान मिल ही गया कि 100% तुम अमृत वेला तो सफल कर रहे हो। 100% का मतलब भी होता है, क्या मतलब होता है 100% का मतलब? जब से तुम उठे, 1 बजे से उठे, 1:30 से उठे, 2 से उठे, 2:30, 3, हाँ 3 के बाद तो नहीं, 4:30 बजे तक कम से कम या तुम घूम फिर रहे हो या हर 15 मिनट में मुंह धुलाई कर रहे हो। तो ये तुम्हारी व्यवस्था तुमने लागू कर रखी है अपने ऊपर। तो अमर बनोगे नहीं बनोगे? अमर बनाने की वेला उसको तुम पूरा सफल कर रहे हो, तो अमर बनोगे ना नहीं बनोगे? संशय होना चाहिए। कोई संशय स्वयं के प्रति नहीं होना चाहिए। और इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं, दिन भर सेवा, दिन भर सेवा, और जब तक 17 घंटे का चार्ट पूरा ना हो, भले ही 10, 10:30, 11 भी बज जाए, तब तक सोते नहीं। कितना सुंदर फाउंडेशन डाल रहे हैं, सोचो। ऐसे स्टूडेंट कहीं मिलेंगे? दिन भर हड्डी सेवा, हड्डी सेवा, फालतू बात नहीं। हाँ, ऐसा नहीं थोड़ा पोचा पूछा लगा लिया, सेवा कर ली। हाँ? दिन भर हड्डी सेवा करके जब तक 17 घंटे का चार्ट ना हो तब तक सोते नहीं है। 10:30, 11 बज जाते हैं। इनसे सुंदर स्टूडेंट होंगे क्या? इक्का दुक्का होते हैं, ऐसे ढेर नहीं होते। हाँ, ऐसे स्टूडेंट भी हैं बाप के पास, हड्डी सेवा में लगे हैं, हड्डी सेवा में, और सर्टिफिकेट ले रहे हैं। क्या कहेंगे? फिर अगर हिसाब किताब हैं, आ रहे हैं सामने, तो चिंता होनी चाहिए। इसलिए अगर माया है, माया का छोटा मोटा कोई भी रूप है, तो चिंता नहीं। अभी समय थोड़ा ही होता जाता, और थोड़ा बचा। हाँ, कितना बचा? कितने दिन बचे हैं जी? 18 दिन का, लगभग 40 दिन मान लो, 40 मान लो। हाँ, ये कहेंगे कि ये ग्रुप जो है, हाँ, ये तो है, बाबा ने भी अव्यक्त में नहीं बोला, साधारण ग्रुप नहीं है। क्या विशेषता है? दूसरे ग्रुपों में नहीं है। कौन सी विशेषता है? हाँ, कोई विशेषता नहीं है, बोलो। हैं जी? पुरुषार्थ में सब खड़े हैं, मैक्सिमम। देखो एक का दुख होंगे कोई थोड़े बहुत, नहीं के बराबर, लेकिन पुरुषार्थ में सब खड़े हैं। बैठे नहीं है, लेटने की तो बात ही नहीं, पुरुषार्थ में सब खड़े हैं। इतने सुंदर सुंदर पॉइंट जो बोल रहा है बाबा नई मुरलियों में, कितना खुश हो के बोलते हैं। सोचो बाप को कितनी खुशी हो रही है ऐसे बच्चों को देख के। सुंदर सुंदर पॉइंट आ रहे नहीं आ रहे नई मुरलियों में, कितना बाबा खुश हो के बोल रहा है। तो वैसे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तो बाप को भी खुशी हो रही है, बाप भी देख रहे हैं कि ये उस पार गए कि गए। इसलिए अब ये जो 40 बचा है, हाँ, इसको और सफल होना ही है। क्या क्या वरदान है इसके लिए? सफल होना ही है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तो तुम्हारी डबल कमाई शुरू होने वाली है।
तुम्हारी डबल कमाई शुरू होने वाली है। डबल कमाई कैसे? हाँ जी, दिन रात। ज्यादा कमाई बाबा ने मुरलियों में अव्यक्तवाणी किस में बताया? दिन में बताया या रात में बताया? रात में बताया। वैसे भी लौकिक दुनिया में भी जो नाइट में सेवाएं देते हैं उनको डबल मिलता है पैसा, डबल पैसा मिलता है। मेहनत करते हैं, जगते हैं, उनको डबल पैसा मिलता है, डबल कमाई होती है। बाबा ने बोला सबसे जास्ती तुम्हारी कमाई तो दिन की है, रात की है? हाँ, क्या बोला? हाँ, सबसे जास्ती कमाई तो तुम्हारी रात की है। तो जरूर तुमने दिन रात एक कर दिया। अब जब दिन रात एक करोगे तो माया तुमको झुटके वुटके, नींद वींद लगना, हाँ, हो सकता है? नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसकी चिंता होनी चाहिए। और जब रात भर जग के तुम मेहनत करोगे, थोड़ा बहुत सोए ना सोए एक बराबर, फिर अगर झपकी अपकी लग भी जाए तो कोई चिंता होनी चाहिए? क्या सोचना चाहिए? झपकी नहीं लगी, क्या सोचना चाहिए? हाँ, झपकी नहीं लगी, क्या हुआ? हाँ, बाप ने मेरे को थोड़ी देर गोद में उठा लिया। गोद में ही नहीं तुम बैठे रहना कहीं दिन भर गोद में ही बैठे रहो। वैसे तो उठाने वाले उठा देते हैं, लेकिन जब तुमने इतनी मेहनत की, अगर थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई, झपकी ऐसा नहीं 1 घंटे की लगती, 1 घंटे के लिए नहीं उठाता बाबा, थोड़ी बहुत देर के लिए, तो समझा करो कि बाबा ने थोड़ी देर के लिए मेरे को गोद में उठा लिया। फिर उठ के फिर घूमने लगे, फिर छींटे मारने लगे। इसलिए कहेंगे पूरी बाजी तुम्हारे हाथ में, तुमने सफल कर लिया। थोड़ा सा बचा है, ये तो तुम्हारे, जैसे बाबा ने तिलक ही लगा दिया, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो घोर अज्ञान की रात्रि से तो जा रहे हैं, लेकिन सामने है जयंती, शिव जयंती। एक ही बार आएगी ना या बार बार आएगी? हैं? पहले कभी आई? पहले कब आई? हाँ जी, 16 में। कब आई? क्या बोल रहे हैं? 2016 में। 16 में आई? किसको मालूम तो पड़ा ही नहीं। उजाला दिखा कहीं? और बाबा ने भी कहीं मुरली में ऐसा बोला तो है नहीं 2016 में। हाँ, ये कहेंगे कि 14 नवंबर 2016 बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं। बंद हो गया गुलाब जामुन? 14 नवंबर 2016, जैसे वो 25 दिसंबर को बोलते ना बड़ा दिन, हम क्या कहेंगे? 14 नवंबर 2016 बहुत बड़ा दिन, वो कह सकते हैं। एक विशेष परिवर्तन का दिन। वो कई महीने से तैयारी चल रही थी ना उसकी। तो 14 नवंबर 2016 की कई क्लासेस में आया है, कई महीने पहले से तैयारी चल रही थी, तो वो तो कह सकते हैं। कोई विशेष प्लानिंग के तहत बार बार मुरलियों में आता था, सॉरी क्लासेस में आता था कि 14 नवंबर अमृत वेला समाप्त, बेहद के 4:45 यही होता ना। 12 बजे से तुम गिनती शुरू करते थे ना 2012 में, तो रात के 12 समझो, भविष्यवाणी की थी। हाँ, विदेशों में खासकर विनाश की।
तो उस हिसाब से आगे बढ़े तो 13 में कितने बजे? 1, 14 में 2, 15 में थोड़ा सा पीछे रुक जाओ। फिर बाबा ने बोला, मुरली में बोला, कृष्ण का जन्म रात्रों को 12 बजे होता है या 2:30-3 बजे? 2:30-3 बजे अमृत वेले का बताया। फिर आप आगे बढ़े 4, कितने बजे? 2016 माना 4। और तुम हिंदी वर्ष के हिसाब से चलते हो या विदेशी वर्ष के हिसाब से चलते हो? है? हिंदी वर्ष के हिसाब से। तो उसके बाद फिर कम से कम 45 मिनट और, तो ऐसे लगभग कार्तिक पूर्णिमा 2016 या 14 नवंबर 2016 तुम्हारा बेहद का अमृत वेला तुमने पूरा सफल कर लिया। सनराइज नहीं तुमको दिख पाया, हाँ, लेकिन तुमने एक सीन तो देखी। तुमने क्या, पूरे विश्व ने देखी। कौन सा विश्व ने देखी? हाँ, पूरे सीन पूरे विश्व ने देखी। कौन से विश्व ने देखी? ब्राह्मणों के विश्व ने देखी, पूरे ब्राह्मणों ने देखी, एडवांस वालों ने भी देखी और बेसिक वाले ब्राह्मणों ने भी देखी। कौन सी सीन देखी? 15 नवंबर को देखी। कौन सी सीन देखी? है? हाँ, 15 नवंबर को तुमने विनाश की बहुत बड़ी सीन देखी कि ब्राह्मणों का कैसे बहुत भयंकर विनाश 15 नवंबर 2016 में हुआ। तो इतना बड़ा विनाश ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ तो जरूर स्थापना हुई होगी ना। हाँ? बाबा भी कहते हैं स्थापना गुप्त रहती है लेकिन विनाश प्रत्यक्ष होता है। तो तुमने 15 नवंबर 2016 को जो अव्यक्तवाणी चली, जिसमें पूरे ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी को क्या लगा कि दादी का दिमाग आउट हो गया, बैठी माउंट आबू में है और बात कर रही है दिल्ली राजधानी की। वो क्या बोल रहे हैं कि दादी बाबा तुम कहाँ हो? माउंट आबू में हो, दिल्ली में नहीं हो, हरामखोर मूर्ख। तो ये बहुत बड़ी विनाश की सीन थी जिससे ढेर के ढेर ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ते विनाश को प्राप्त हो गए। और एडवांस पार्टी में भी तुमने देखा बड़े बड़े दिग्गज जिनकी अष्टदेवों में भी गिनती करते थे, उन्होंने कैसे बाप का मुंह पकड़ा। मुरली में प्रूफ दिया ना, कैसे वो अनिश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति भी बाप के प्रति भी। तो ये तुमने सीन देखी तो जरूर स्थापना हुई है। सनराइज, सनराइज का मतलब क्या होता है? चलो सनराइज, छू रहे होते बस सनराइज। बोलो, और छू रहे होते तो हो गया सनराइज। सनराइज इंग्लिश में बोला, सनराइज क्या मतलब हुआ? अरे यही नहीं मालूम है क्या? सनराइज, सन का मतलब क्या होता है? बेटा। यही नहीं मालूम, बुद्धि नहीं चलती। सनराइज, जो बच्चा उदय हुआ, ये मतलब नहीं होता, एक ही मतलब होता है। बच्चे का जन्म हुआ, क्या हुआ? सनराइज का मतलब ये नहीं है, नहीं है। अरे बच्चे ने तो जन्म, तुम लोग बताते हो 21 मार्च 2015 गुड़ी पड़वा, 10 साल का जो कैलेंडर बनाया था, 10 साल का ही बनाया था, 2004 से 2014, उसको अंतराल पीरियड दिया।
मैं जैसे ही वो अंतराल पीरियड खत्म हुआ 20 तारीख को, 21 को गुड़ी पड़वा थी ना, हाँ, तो 21 तारीख को तो स्वर्ग ही आ गया, स्वयं स्थिति में चला गया, तो वो जन्म नहीं है। वो भी सनराइज, ये भी सनराइज, 18 में भी सनराइज, 21 में भी सनराइज, ये कितने सनराइज हैं? हाँ, 8-8 सनराइज है क्या है? अरे सनराइज एक ही होता है या 6-7-8 होते हैं? है एक ही सनराइज। तो फिर वो भी सनराइज 21 मार्च 2015, फिर सनराइज 14 नवंबर 2016, फिर सनराइज 15 अगस्त 2017, फिर सनराइज मई 2018, फिर सनराइज 9 महीने का टाइम चल रहा है। ये लफड़ा क्या है ये? हैं जी? 8 सन है। अच्छा, और उन सनों को हवा ही ना हो। कोई कोई सन ऐसे भी है सो ही रहे हैं, देखा सीढ़ी के चित्र में? जो सन सो रहा है सीढ़ी के चित्र में देखा, एक सोता हुआ आराम से लेटा हुआ है, गीता भले सर के नीचे रखी हुई है, जग रहा है, सो रहा है। और एक सन बैठा तो है निराकारी स्टेज में, मैं शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा नहीं, शिव बाबा बच्चा बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? और उसके सर के ऊपर क्या लिख दिया शिव बाबा ने? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लिखा नहीं लिखा? तपस्या में ही बैठे हैं या खेल पाल कर रहे हैं? तपस्या में बैठे हैं ना, बैठे तपस्या में हैं सीढ़ी के चित्र में, और सर के ऊपर लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यते। तो वो सन नहीं है क्या? हा? नहीं है, वो सन नहीं है। और जो लेटा हुआ है वो सन नहीं है। हाँ ना तो बोलो। तो फिर कोई आराम से लेटा है, कोई 40 वर्ष में विनाश को प्राप्त हो गए। अच्छे अच्छे सन, जिनको सन आगे चल के दुनिया स्वीकार करे, ये हैं सन। ये हैं भगवान के सन, बड़े ते बड़े सन। तो ये जो चल रहा है सन, ये कौन सा सन है, कहाँ से चल रहा है, कहाँ पहुंचेगा? बताते भी तो हैं, ढेर के ढेर ताले भी तो लगे हुए हैं। ये सन अगर राइज हो गया, उदय हो गया, या इसका जब जन्म हो गया, कितने तालों से बाहर आता है ये? 7-8 तालों से बाहर आता है, सबसे ज्यादा हिसाब किताब। फिर कहते हैं एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से, तो इसका गर्भ काल ही चलता रहता है। कब से शुरुआत, कब से हुई इसके गर्भ काल की? हैं जी? 80, 89, 87 से नहीं? वाह। कब से? 50 वर्ष कब पूरे हुए यज्ञ के? 100 वर्ष का संगम युग है ना, तो 50 वर्ष कब पूरे हो गए थे? माना मृत्यु लोक खत्म हो गया, अमर लोक शुरू हुआ। कब से? 87, 86, 87। वहां से ही सत्युग की शुरुआत तो होती है, लेकिन गर्भ में होती है। बच्चा बाहर नहीं है, गर्भ में है। पत्ता कौन सा है? कौन से पेड़ का? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ किसका यादगार है? पेड़ की बात कर रहे हैं, पत्ते की नहीं है, ब्रह्मा की। पीपल का जो वृक्ष है वो है ब्रह्मा की यादगार। और ये पत्ते, ये किसकी यादगार? वो तो वृक्ष हो गया पूरा ब्रह्मा तो, और ये पत्ते किसकी यादगार हैं जी? ब्रह्मा कुमारी की यादगार। ये जो पत्ते हैं, पीपल का पत्ता बोलते हैं ना बाबा, तो जितने भी पत्ते हैं ये हैं ब्रह्मा कुमारीज, पीपल के पत्ते हैं। तो उस पीपल के पत्ते के ऊपर गर्भ काल में कौन बैठा हुआ है? लेटा हुआ है, अंगूठा चूसता हुआ।
आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस करता हुआ, हैं जी, कृष्ण बच्चा। तो सतयुगी गर्भ काल है ना वो, कोई तकलीफ है उसको? है? कोई परेशानी नहीं, आनंद ही आनंद। दुनिया ही बदल गई। तो 87 से कहेंगे नई दुनिया की शुरुआत, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की शुरुआत। 50 वर्ष खत्म हुए कलयुग के, आगे के 50 वर्ष सतयुग के। लेकिन वहां से चलते चलते आज तो हम कहां पहुंच गए? 2018। तो ये गर्भ काल, एक बाबा कहते हैं स्वयं के लिए गर्भ काल होता है। जब हमको हुआ माई क्लियर होता है, स्वयं का रियलाइजेशन होता है, तो हम जैसे कि गर्भ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन खुद के लिए, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने। तो जैसे कि आपका गर्भ काल हट गया, उसके बाद फिर कौन पहचानता है? परिवार के नजदीक संबंधी हैं, वो भी एक गर्भ काल है। तो उन्होंने पहचाना। फिर धीरे धीरे बाबा कहते, जो बोलते ना, गांव है, जनपद है, स्टेट है, ऐसे जैसे जैसे प्रत्यक्षता बढ़ती जाती है, गर्भ हटता जाता है। तो इस क्रम से अगर देखेंगे तो 2016-14 नवंबर कोई विशेष वीआईपी, अरे कोई वीआईपी माइक बने तो प्रत्यक्षता होगी। तुम लोगों को तो कभी क्लास में भी नहीं बोला जाता कि जाके किसी को ज्ञान सुनाओ, यहां से पकड़ के लाओ। कभी बोला? क्या बोला जाता? यहां भीड़ नहीं बढ़ानी। अगर 8 घंटे चार्ट नहीं है तो यहां बैठना मना है। अगर अमृत वेला तुम्हारा नहीं है, कम से कम 1-2 बजे से नहीं हुए, 3 बजे के बाद तो मत आए, अपने ऊपर बोझ ना चढ़ाएं। यहां कभी बोला किसी को पकड़ के लाओ, खींच के लाओ? कभी बोला? भगाने का तो बोलते हैं, ये क्लासेस भगाने के लिए तो हैं। अगर तुम्हारा 8 घंटे नहीं है, समझदार है तो खुद ही भग जाएगा। अमृत वेला नहीं है तो खुद ही आना बंद कर देगा, नहीं तो माया ऐसा रूप बनाएगी उसके लिए आ ही नहीं पाएगा। तो ये भगाने की क्लासेस हैं या थमाने की हैं? कौन सी हैं? भगाने की। यहां थमाया जाता है? हाँ, स्वयं के योग बल से थम रहे हैं, स्वयं की मेहनत से, स्वयं के अमृत वेले की मेहनत से थम रहे हैं। लेकिन यहां माइट बन रहे हैं, माइक नहीं। बाबा ने भी टारगेट दिया है, तुमको माइट बनना है, माइक नहीं। तो जरूर कोई वीआईपी नहीं, क्या वीआईपी तुम्हारे लिए स्पेशल माइक, स्पेशल। इसलिए तुम निश्चिंत हो, तुमको आप कुछ नहीं करना। आपको क्या करना? बस केवल याद करनी, याद में मस्त रहना है। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन बाप तो प्लानिंग करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही चलता रहेगा काम। बाप तो प्लानिंग करेगा, कहां तक की करेगा? यहां से लेकर विदेश तक की प्लानिंग करेगा तुम्हारी। क्या करेगा? यहां से लेके कहां तक की प्लानिंग करेगा तुम्हारी? विदेश तक की प्लानिंग करेगा। ये बाप की ड्यूटी है। तो ये गर्भ काल जैसे जैसे छट रहा है, किन्हीं विशेष आत्माओं के लिए जैसे छट रहा है, वो जैसे जैसे टच में आएंगी, आने वाली हैं, तो कहेंगे प्रत्यक्षता का विशेष रूप शुरू हुआ। अभी तक जो प्रत्यक्षता थी या स्वयं के लिए थी या छोटे से परिवार के लिए थी। और यही बाबा ने बोला है 2018 में, अष्टदेव या छोटा सा परिवार। जो नई दुनिया आएगी, ऐसा नहीं कि पूरी एडवांस पार्टी के बीच में आ जाएगी, यही बोला ना। अष्टदेव होंगे या इनका छोटा सा परिवार, बहुत हजूम नहीं होगा। लेकिन 18 में
कोई तो बाबा ऐसा पावरफुल माइक तैयार जरूर करेगा। स्वतः ही चारों तरफ ढिंडोरा पीट जाए, स्वतः ही। ये बाप की प्लानिंग है। इसलिए ये जितने भी गर्भकाल हैं, ये तुम्हारे जो खास खास जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनसे रिलेटेड ये गर्भकाल जैसे छटता जाता है वो सहयोगी बनते जाते हैं। तो ये जो तुम्हारा स्पेशल राउंड, लास्ट राउंड, अरे है तो वैसे 6 अप्रैल तक जो 9 मास की तपस्या बाबा ने दी है, और तुम वैसे छोड़ के कभी बैठ भी नहीं सकते। चार्ट वार्ट छोड़ के बैठ सकते हो? तुम्हारे तो संस्कार में ऐसे ढल गया है, तुमको तो जैसे चार्ट छुआ दो जैसे तुम्हारी श्वास छीन ली। ऐसा नहीं लगता होगा कोई कोई को? नहीं लगता होगा है? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका अगर चार्ट छीन लो तो जैसे उनकी श्वास छिन गई। ये चार्ट तो उनकी जैसे कि श्वास हो गई। जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे वो आत्माएं चार्ट के बिना नहीं रह सकती। उनकी दिनचर्या ऐसी ढलती जा रही है, नेचुरल नेचर बनती जा रही है। अगत्वा ने बोला ना, नेचुरल और नेचर बन जाए, तुमको याद करना ना पड़े, स्वतः ही याद आए। श्वास लेने के लिए याद करना पड़ता है कि मेरे को श्वास लेनी है, नहीं तो मर जाऊंगा। है कोई यहां बैठा है जो याद कर करके श्वास लेता हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा? ऐसे याद, नेचुरल नेचर, ऐसा तुम्हारा संस्कार बन जाए। जैसे श्वास स्वतः ही चलता रहता है, ऐसे याद भी तुम्हारी स्वतः ही चलती रहे। इसको कहेंगे नेचुरल नेचर। तो 2018 ऐसे तो 6 अप्रैल को हम नहीं छोड़ने वाले। 6 अप्रैल को भूल थोड़ी सकते हैं, भूल जाएंगे हैं? 6 अप्रैल को भूल जाएंगे? 6 अप्रैल तो विशेष मनाएंगे। हाँ, जैसे तपस्या करते हैं, सबने मिलकर बहुत मेहनत की, तपस्या की, फिर मनाना करना भी तो चाहिए। हाँ, नहीं मनाना चाहिए, ऐसे ही लगे रहो, बस बिंदे ठोकते रहो। अरे मनाना करना नहीं चाहिए। अरे इतना तुमने संगठित रूप में मेहनत की, और अभी तक सालों से तुमने मेहनत की, फिर मनाते करते भी तो है ना। इसलिए 6 अप्रैल तो हमारा विशेष दिन होगा जिसको हम आपस में मिलकर मनाएंगे, विशेष रूप से मनाएंगे। लेकिन अभी जो 3rd राउंड इज द लास्ट राउंड बताया, जो तुम्हारी रेस चल रही है, इस रेस में तुमको और जो मेहनत रख के, मेहनत करनी है, सॉरी हिम्मत रख के, तो 18 जनवरी तक विशेष है। ब्रह्मा जी के भी 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे ना, है ना? 18 जनवरी 2019 50 वर्ष किसके पूरे हो जाएंगे? ब्रह्मा के। प्रजापिता के? प्रजापिता को याद ही नहीं करता। अरे ब्रह्मा का दिन मनाने के लिए तुम जोर शोर से तैयारी कर रहे हो, प्रजापिता के लिए कोई पूछता ही नहीं। तो उसका कोई अव्यक्त दिवस का यादगार नहीं है, कछु भी नहीं है। 5 दिसंबर जो कल निकल गई, बताओ ना। 18 जनवरी का जोर शोर से टारगेट लेके चल रहे, जो 5 दिसंबर आई और निकल गई, किसी ने बात भी नहीं की, पूछा तक भी नहीं है। अब प्रजापिता ब्रह्मा बड़ा है या ब्रह्मा बड़ा है? जो बड़ा है तो वो पहले मनाना चाहिए, है? या जो बच्चा है वो पहले मनाना चाहिए? पहले किसका मनाना चाहिए? बच्चे का, बाप का? पहले बाप का मनाना चाहिए। बताओ, बाबा भी कहते हैं ब्राह्मण चोटी को भी गुप्त कर दिया और शिव बाबा को भी गुप्त कर दिया। जो विराट स्वरूप है, ब्राह्मण चोटी दिखाई, वो शिव बाबा दिखाया। तो ये शूटिंग करेंगे क्या? तुम भी चोटी को गुप्त करोगे? है? तो 5 दिसंबर की तुम बात ही नहीं करते। खैर, अब 18 जनवरी तो तुम्हारी स्मृति में है।
18 जनवरी आ रही है, स्मृति दिवस आ रहा है, 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ब्रह्मा बीज रूप अवस्था में जा रहा है, तैयारी में है। तो शुभ दिन है, इसलिए तुम भी कमर कस के खास 18 जनवरी तक मेहनत कर रहे हो। इसलिए बाबा भी कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। आलस के रूप में माया आए कोई चिंता नहीं, व्यर्थ संकल्प के रूप में आए कोई चिंता नहीं, नेगेटिव रूप में माया आए कोई चिंता नहीं, कितना भी कर्म भोग का हिसाब किताब सामने आ जाए कोई चिंता नहीं, किसी भी रूप से कैसी भी माया आ जाए तुम्हारी हथेली पे स्वर्ग है। तुम दिन प्रतिदिन किस तरफ बढ़ रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? किस हैं जी? स्वर्ग की तरफ कहो या शिव जयंती की तरफ कहो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे कदम जो तुम मेहनत कर रहे हो, अमृत वेले की मेहनत, दिन भर की मेहनत, नुमा शाम की मेहनत, तुम्हारे कदम स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां स्वर्ग तुम्हारे करीब आता जाता है। ये चालीसा इज द लास्ट, ये जो चालीसा है ये आखिरी है। कहेंगे काम पूरा हुआ। इसलिए माया का कोई भी रूप हो, व्यवस्था जरूर करें, अपनी पर्सनल व्यवस्था करें। आपके पास किस रूप से माया है, किस रूप से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं है खुद के पुरुषार्थ से, वो जो भी रूप है, स्वयं को तो टचिंग होती है ना। मुरली में भी बाबा इशारा देते हैं, तो आपको जो भी जिस रूप से टचिंग हो रही है आप अपना समय सफल करें, अपने लिए स्वयं व्यवस्था करें। संगठित रूप में तो व्यवस्था मिली हुई है, उसको तो लागू किया हुआ है, फिर भी अपना पर्सनल चिंतन करके स्वयं के लिए अपनी व्यवस्था करके मेहनत को सफल बनाएं। ठीक है। ओम शांति।